जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल जो मतलब हम लोग के ना, मैं बताना चाहूँगी, कल बाबा ने कृपा की और ओम के दर्शन करवाए। कल मैंने खाना बनाया था। बाबा चाहते थे कि मैं कल खाना बनाऊँ, क्योंकि हमारी जो कल खाना बनाने वाली थी तो वो कल बीमार पड़ गई, तो वो आई नहीं। तो शाम को खाना मैंने बनाया, तो मैं बना रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बाबा ने पहले ही मैसेज देते कि शनिवार का दिन तेरा थोड़ा भारी जाएगा, इसलिए शायद भगवान ने, मतलब बाबा ने मुझे अपनी सेवा में लगा लिया और काम में बिजी रखा ताकि मैं ठीक रहूं। तो कल बहुत ही अच्छा था। फिर भी भारी हो चाहे कुछ भी हो, जब बाबा साथ हैं तो सब कुछ बढ़िया है। तो ओम के दर्शन बाबा ने दिए। जो हम पूड़ी बनाते पहले जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, राधा रमन जी को, मैं हमारे राधा रमन जी और लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो मैं कल खाना बनाई थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। ओम के दर्शन आपने करवाए, शुक्राना। और कुछ चीज़ों की बाबा मेरे मन में थॉट्स ला रहे, चाहते हैं कि मैं संगत जी के साथ शेयर करूं। काफ़ी संगत ऐसी हैं जो कहती है कि हमें तो इतना समय हो गया गुरु जी से जुड़े, पर हमें अभी तक वो कनेक्शन नहीं मिला हमारा। तो देखिए, कनेक्शन हमें अपना जोड़ना खुद ही पड़ता है ना। जैसे कि सूखी लकड़ी जो होती है, बाबा बताते हैं, मतलब भगवत गीता में उदाहरण है कि जो सूखी लकड़ियाँ होती है ना, वो तुरंत आग के संपर्क में आते ही जल जाती है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। मगर जिस लकड़ी को आप 10 मिनट के लिए पानी में रखेंगे ना, तो वो जलने में समय लगाएगी, है ना। तो वैसे ही हम इस भवसागर में और ये संसार में जो पड़े कई वर्षों से, नेगेटिविटी लोगों के बीच में, नेगेटिव एनर्जी लोगों के बीच में, घर में कलेश है, या तो कनेक्शन नहीं बन पाता है कई बार हमारा खुद का। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जुड़े हुए। 2024 में अभी 27 मार्च को ही मैं जुड़ी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी दीदी के माध्यम से जुड़ी थी। जय गुरु जी, मेरी दीदी का भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और जैसे गुरु पास से जुड़ी तो मुझे बाबा ने मतलब सारे रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है, वो चीज़ पड़ी है। और सच में मिली भी, और सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर फेंक दी। फिर उसके बाद अभी फिर बीच में बंद हो गए थे ब्लैक मैजिक के आने, मैसेज वगैरह, लेकिन फिर से आने शुरू हो गए। बाबा बोलते हैं कि सामने वाला नहीं मान रहा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद तो बर्बाद होते ही, वो उनके दिमाग में होता है कि मैं दूसरों को भी बर्बाद करूं। तो बाबा तो बोलो, तो मैं समझ गई कि ऐसे लोग कुछ कर नहीं सकते। हम अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो देखिए, हम अच्छा काम करने के लिए हजार बार सोचते हैं, आलस करते हैं कि ठीक। वो आलस इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी ने नेगेटिविटी की ना, तो आपको पूजा पाठ से दूर खींचेगी, आपका मन नहीं करेगा। मगर फिर भी आप अपने मन को पकड़िए, फिर मंदिर में ले जाइए, फिर भगवान की पूजा करिए। क्योंकि जैसे जैसे आप पूजा पाठ करोगे, 11 हनुमान चालीसा सुबह शाम 11 दिन तक करोगे अगर संकल्प लेके, तो इससे भी हमारा ऑरा बहुत मजबूत होता है। हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे बाबा ने बोला कि 7 मंगलवार चूरमे का लड्डू का भोग लगा, और माता रानी काली जी को लाल चुनरी का चोला चढ़ा। और मेरे लिए गुस्सा आता है बेटा तुझे, तो तू ना शीतला माता के पीले रंग की चुनरी चढ़ा।
नारियल का पानी, और जैसे अगर 2 टाइम नहीं खा सकते तो ठंडा खाना खाना चाहिए। रात को खाना बना कर के सुबह एक रोटी ले जाके शीतला माता के सामने रख कर, दही और रोटी, ठंडी पूड़ी बना कर के जो रात की बनाई हुई है वो भोग लगा कर के, और डाब का जो पानी होता है वो चढ़ा कर के, दिया लगा कर के माँ के और अरदास करके कि माँ जो भी मुझे नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो भी कारण है या मेरी कुंडली में है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो आप है ना उनसे अरदास करिए। धीरे धीरे देखिएगा शीतला माता की इतनी कृपा हो जाएगी कि आपको फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। तो बाबा ने मुझे इतने सारे वीडियोस में इतने सारे हिंट्स दिए। बाबा ने बोला कि ना तेरे पे ना भी 7 तारीख तक तेरे पे दिन भारी है। तो जो जो दिन मेरे को बाबा ने बताया ना वो दिन मेरे साथ वैसा हुआ भी। तो मैं बस गुरु पापा बोलते कि मंत्र जाप कर मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। लेकिन भूलना नहीं है। शब्द बानी चलाने कहा है गुरु पा ने घर में, और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ये पाठ करने का है शाम को भी, कि रोज़ अगर सुबह शाम चलते भी रहे, कंटिन्यू भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। और सरसों का तेल का दीपक लगाने भी कहा है। और हाँ, मैं नहाते समय मेरे को ध्यान आया कि क्योंकि मैं जल लेके गई थी नहाने के लिए, तो मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे मन में थॉट्स आया कि मैं शेयर करूँ सबको, सबके साथ। अभी क्या है, अक्षय तृतीया से ना ठीक वो अक्षय तृतीया से लेकर के 21 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण की जो लड्डू गोपाल जी हैं इनकी गर्मी में ना चंदन सेवा होती है ना। इसमें ना भगवान को बहुत गर्मी लगती है तो सब कुछ चंदन लगाते ठाकुर जी के अपने घर में। तो मैं भी मेरे लड्डू गोपाल जी के चंदन लगाती हूँ, और रोज़ जो नहलाती हूँ वो जल जो है पहले मैं फेंक देती थी, लेकिन अब मेरे जैसे गुरुपा ने थॉट्स लाया कि वो भी जल ना फेंक, मेरा जल ये सब सारा जल को भी मिला लेती हूँ, गुरुपा का जल और कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी को नहलाया हुआ जल जो जल होता है वो जल दोनों को लेकर के मैं बात उसमें दूसरा पानी नहीं मिलाती, क्योंकि एक में हरि है, एक में नारायण है, एक में महादेव है उस जल में साक्षात। और किसी के स्किन की इन्फेक्शन हो या चेहरे पे कोई दाग धब्बे हो, कुछ भी हो, तो बाबा ने अपने जल प्रसाद से कहा था कि शरीर में लगाया कर। तो आप पहले नहा लीजिए अच्छे से, और उस जल को लेकर के ना पूरे शरीर में लगा करके एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उसको पहुँचिए मत। और फिर आप अपना कपड़े पहन सकते हैं सूख जाने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थॉट्स बाबा ने मेरे मन में लाए कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और उस जल में कुछ मिलाना नहीं है, क्योंकि वो एकदम प्योर एनर्जी वाला जल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे दिमाग में से थॉट्स लाने के लिए। फिर उसके बाद ना भगवान बाबा ने मुझे कल रात को ओम दर्शन तो दिए ही थे। और बाबा चाहते हैं कि जो संगत निराश हो जाती है, वीक पड़ जाती है कि नहीं मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, देखिए हमें अपने कुछ कर्म हैं जो हमें काटने पड़ेंगे, मगर यकीन मानिए जो बाबा कर सकते हैं वो कोई कर नहीं पाएगा हमारे जीवन में। इसलिए तो बाबा हमारे जीवन में आए हैं। वो सोचिए कितना अनकंडीशनल लव करते हैं, हमारा विश्वास टूटते रहता है लेकिन बाबा टूटने नहीं देते, क्योंकि बाबा ने बोला कि मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं कोई भी हाल में। तो अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा होता ना और बाबा साथ खड़े हैं, तो आप यकीन मानिए उस वक्त हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। और कुछ हम बीमार पड़ते हैं तो कई बार हमारी कुंडलियों में भी ऐसे दोष रहते हैं, है ना। और अगर हमने उस सामने वाले का पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है तो वो तो बदला लेगा ही। लेकिन आप टोटल पूरी फैमिली से सरेंडर कर दीजिए, भगवान खुद बचाते हैं, ये बात सच्ची मानिए। भगवान स्वयं आते हैं। बाबा ने मुझे हिंट भी दिया कि माता रानी तेरी रक्षा कर रही है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो माता रानी और बाबा तो अलग है नहीं, तो वो दोनों ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम बा, शुक्राना। तो यही कहूँगी कि भगवान से कभी भरोसा मत उठाइए, और आप लोग पूजा पाठ करिए। मैं तो अपने घर में खुद ही हवन कर लेती थी घर में, मतलब हवन की सामग्री मंगवा करके रख रखी है मैंने। जब मन होता है, जैसे कि काल भैरव अष्टमी आती है कृष्ण पक्ष में, तो काल भैरव अष्टमी की कर ली। जैसे कि दुर्गा जी के 108 नाम जाप के आहुति दे दी, दुर्गा जी के नाम की आहुति दे दी, कृष्ण जी के नाम की मंत्र की, जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा, ऐसे बोलकर आहुति दी। जब हम स्वाहा बोलते हैं ना तो उसमें वो ना वो मंत्र को ना
हम आहुति से उनको जागरूक कर लेते हैं, तो वो हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। तो ये थॉट्स बाबा ने डाला कि तू ये शेयर कर, कि मैं ये सब पूजा पाठ ये सब करती रहती हूँ, और मेरे लिए भी है कि मेरा कवच जो है बहुत मजबूत है, इसलिए जो मेरे पे तंत्र विद्या कर रहा है ना, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसको गुस्सा आ रहा है कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और जब जो तंत्र विद्या करते भी ना, जो लोग भगत होते हैं कि पता नहीं क्या होते हैं वो लोग उसको बताते हैं जो करवा रहा होता है कि भाई इसके ऊपर वही कोई बहुत पावरफुल एनर्जी है जो इसका हार्म नहीं होने देती। और जो लोग तंत्र विद्या करते हैं ना, वो देखते हैं ना कि इसके पास कोई एनर्जी, वो अपने पास भी खींचने की कोशिश करते हैं। तो कई बार आपके कपड़े फट जाते हैं, आपके कपड़ों पे ना छेद अचानक से आपको दिखेगा कि छेद हो रहा है, तो वो हमारी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो कपड़ा पहनते हैं अपना अपने, उसमें हमारा ऑरा होता है। लोग हमारे कपड़े भी चुरा लेते हैं, हमारे बाल, हमारे नाखून, और हमें खाने पीने की चीज़ भी दे देते हैं, जिससे हम वीक पड़ते हैं। देखिए 100% तो नहीं, 10% तो पड़ता ही फिर इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन 10% भी पड़ता है। तो फिर भी लेकिन वो 10% इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अगर पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो वो 10% में धीरे धीरे करके क्योर होता रहता है। अब जैसे कि घर बहुत जैसे बंद है, जाला वाला आ गया, साफ़ सफाई करते करते थोड़ा थोड़ा एक एक कोना साफ़ करने में समय लगता है। तो वैसे ही पूजा पाठ है हमारे ऊपर से, जब हम कंटिन्यू पूजा रखते करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर से भी हटती रहती है। तो आप जैसे कि घर में हवन कर सकते हैं काल भैरव अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन। ये कुछ कुछ स्पेशल डे होते हैं जिन पर लोग हम पे तंत्र विद्या करते हैं, तो हम भी अपने बचाव के लिए हवन कर सकते हैं खुद से। और यूट्यूब पे मंत्र चला लीजिए, अगर आपको मंत्र करना नहीं आता है तो मंत्र चलते रहेंगे, आप उनके नाम की आहुति देते रहिए। हाँ, और सारी चीज़ें बताते हैं आजकल तो, क्योंकि देखिए कि कोई पंडित से करवाएंगे तो हमें कैसे पता कि हमारे लिए ही कर रहा है कि नहीं। वो बोलेंगे हम वहाँ पर करवा देंगे आपके नाम की पूजा, आप हमें पैसा दे दें। वो पैसे भी ले लेते हैं और वो ऐसा कुछ करवाते भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मीरा बाई ने, कर्मा बाई ने, ध्रुव जी प्रहलाद जी ने स्वयं भगवान की पूजा करके उनको प्राप्त किया था। तो कोई और हमारे लिए पूजा करेगा तो हमें उसका फल नहीं मिलता, हमें स्वयं पूजा करते रहनी चाहिए। हमें अपना फल हमें मिलेगा, कोई और स्कूल में पढ़ने गया उसकी डिग्री हमें कैसे मिलेगी, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये पंडित वंडित जो होते हैं ना, ये हमारे डर का हमारा फ़ायदा उठाते हैं। जब हम डरे हुए रहते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पैसे दे देते हैं कि हाँ हाँ ये कर देगा, हाँ वो हमें तो आता नहीं है। हमें क्यों नहीं आता है? दुर्गा चालीसा पढ़िए, भैरव चालीसा पढ़िए, अष्टकम चलाइए, भैरव अष्टकम चलाइए, क्योंकि भैरव बाबा शिव जी से ये नकारात्मक ऊर्जाएं डरती है, माँ काली से डरती हैं, क्योंकि ये उनकी अंडर में रहती है, उनसे कंट्रोल में आती है। इसलिए शिव जी का आप देखेंगे ना, हर नुक्कड़ पर मंदिर, पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर, हर जगह आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्योंकि जो ये सड़क पर ना बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घूमती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग अपना उतारा भी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से नीचे ध्यान नहीं देते हैं, या सड़क पर हमें सिक्के मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है ऐसा रखा हो, तो हमें उठाकर अपने घर में नहीं लेके आना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग है ना अपने सिर से उतार कर रास्ते में फेंक देते हैं, और वो गंदी ऊर्जाएं हम अपने साथ भी ले जाते हैं। तो कई बार तंत्र विद्या भी होती है, तो कई बार बिना तंत्र विद्या के हम अपने ये सब चीज़ कर लेते हैं। ये सब हमें नहीं करना है। उस रास्ते में चलते समय जरा ध्यान दे नीचे कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि नेगेटिविटी। इसलिए घर में घुसने से चप्पल को बाहर खोल दीजिए। अपने घर में जाते हैं हाथ पैर धोना चाहिए सबसे पहले अपने घर में जाते हैं हाथ मुंह पैर धोएं, तो जाके वो नेगेटिविटी है अपने शरीर पे थोड़ा जल छिड़क लें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का नाम मंत्र लेकर के, और फिर आप कपड़े चेंज कर लीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे साथ आ जाती है घर में, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर जो भगत लोग होते हैं फिर हमें डराते हैं कि कोई करा रहा है, आप ये कर लो, ये वो कर लो, हमें परेशान वो भी करते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, और वो हमारा सिर्फ डर का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए स्वयं से पूजा करिए, हनुमान चालीसा खुद गाइए करिए, क्योंकि हमारी पूजा ही की हुई हमें लगेगी, किसी और की भी नहीं लगेगी। ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमने भी कई पैसे मेरे भैया ने दिए, क्योंकि हम तो जानते कि हम पे कौन कर रहा था, हम कौन नहीं। एक ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी भाभी का भी देहांत हो गया। हमको पता है वो इंसान नहीं रहता है इस घर में, लेकिन फिर ना नेगेटिव लोगों के साथ हम लोग नेगेटिव तो नहीं बन सकते ना। वो अपने कर्म कमा रहा है अभी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि जब तक सामने वाले का पुण्य बाकी ना, वो कितना भी पाप कर लो, उसके ना उस टाइम
समय ठीक चलता रहेगा, उसको लगेगा हाँ हम इतना पाप कर रहे हैं, देखो हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमको तो कोई कुछ नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन अकाउंट खाली हो गया ना, जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट बहुत हैं, हम पैसे उड़ाते हैं, शॉपिंग करते हैं, होटल में रहते हैं, लेकिन जिस दिन पैसे खाली हो जाए तो हमें होटल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने दिन का पैसा है उतने दिन ही मौज मस्ती कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पुण्य होते कोई पिछले जन्म के, जैसे ही वो सामने वाले ख़त्म हो जाते ना, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो जाती। जिस जो हमें आज रुला रहा है, वो यकीन मानिए वो खुद भी रोएगा, हमारे बिना कुछ किए ही वो खुद भी रोएगा। फिर भी बस हमें ये बोलना है कि बस ऐसे नेगेटिव लोगों से भगवान हमें दूर रखें। हमें उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर फिर हम लोगों ने ऐसा सोचा ना, तो हम फिर से कर्म, क्योंकि पता नहीं हमने कौन कर्म से किए थे। इस नेगेटिविटी भी इसलिए असर करती है क्योंकि हमारा कोई पिछले जन्म का काम भी वैसा किया हुआ रहता है, शायद इसकी वजह से हम इससे बचने बने। वरना कितने सारे लोग हैं दुनिया में, अंबानी लोग हैं, उनके ऊपर तो कोई तंत्र विद्या नहीं करता है ना। कई लोग हैं, तो कितने सारे लोग हैं, लेकिन हमसे हमारे पे क्यों होता है नेगेटिविटी का असर? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पिछले जन्म में कौन से कर्म किए होंगे, उस इंसान को बड़ा परेशान किया होगा। तो इसलिए इस जन्म में बाबा बोलते हैं, गुरु पापा बोलते हैं कि तुम अच्छे चंगे कर्म कर, बाकी मैं देख लूँगा। तो हमें अपनी तरफ से, अपने साइड से कर्म अच्छे रखने। पहले मैं उस इंसान के मुंह पे भी वो बोलते थे ये तो तंत्र विद्या, मैंने तो बोला था क्योंकि मैं थोड़ा सा डेयरिंग टाइप की हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाबा ने बोला कि तो उससे मुँह नहीं लगे। और मैं जब मैं उससे बात करती थी, मेरे अपने आप अचानक से धड़कन होने लगती। बोली मुझे धड़कन क्यों हो रही है? लेकिन फिर भी मतलब मैंने पूजा पाठ बहुत की इन दिनों में, और ज़्यादा बढ़ाई थी। 11-11 बार मैंने 108 बार हनुमान चालीसा, 108 बार बजरंग बाण, और कई कई बार तो मैंने 21-21 दिन भी हनुमान चालीसा की है ना। 11-11 बार बजरंग बाण भी पढ़े हैं। मैं कंटिन्यू अपनी पूजा पाठ रखी और हवन भी करती गई घर में, जिसकी वजह से क्या है ना, वो जो तंत्र विद्या करे ना, उसको बहुत परेशानी हो रही है। देखती है कि इसकी कुछ हो भी नहीं रहा है, तो वो मेरी मेरी एनर्जी को खींचना चाहती है। मेरे कपड़े में ना छेद हो जाते अपने आप ही। इस तो बोलते ना आया मेरे में कि बताया गया कि तेरे पर जो एनर्जीज़ हैं उनको खींचा जाता है, स्पेल किया जाता है, ताकि वो एनर्जी उन लोगों के पास है जो तंत्र विद्या करते हैं। वो लोग बहुत चालाक होते हैं, वो जानते हैं कि इसलिए आप किसी तांत्रिक के पास भी ना जाए, क्योंकि समय आएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो शक्तियों की वजह से आप बचे हुए हैं, वो शक्तियाँ वो खुद ही हटा देते हैं, अपने पास रख लेते हैं। चावल से मतलब ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ मेरे मतलब आई थॉट्स बता रहे हैं बाबा कि चावल से पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और हमें कोई चीज़ खिला देते हैं वो खुद भी। तो आपके पैसे भी जाते हैं, और ऐसे लोग आपको और भी ऑरा मतलब ख़राब कर देते हैं। इसलिए आप खुद से अपना ऑरा को मजबूत करिए, और किसी और से अपनी पूजा पाठ ना कराएं, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम भी कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। और हाँ, जैसे बाबा ने बताया कि मंगलवार के दिन है ना 7 पत्ते लेकर बालाजी के मंदिर जाके उस पर बालाजी का सिंदूर लगा करके अपने घर के बच्चों के ऊपर से वार के जब बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, तो उनसे उनकी भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मुझे बाबा ने बच्चे लोग के ऊपर भी बहुत सारा सुना है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो किन किन बच्चों से हम खा लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, या वो हमें कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर देते हैं जो हम घर में ले आते हैं बच्चे लोग, और पता नहीं उसमें कितनी सारी नेगेटिविटी भी होती है। तो क्योंकि अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करने में होशियार है ना, तो जो बच्चा वीक है या उसके घर में कोई करते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, तो बच्चा तो घर में देख अपनी जगह जाके ही बोलते हैं कि मेरा ये फ्रेंड है, ये तो बहुत तेज है, ये ऐसे वैसे है ना। तो लोग देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे के पास ज़्यादा ये एनर्जीज आ जाए, तो वो दूसरों को बच्चे भी करवा देते हैं। और अब बच्चे तो समझते नहीं हैं, बच्चे तो स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, उनको पता ही नहीं उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या। और आप उनको एक एक डिटेल नहीं बता सकते, वरना वो डर जाएंगे कि क्या बोल रही हैं। क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ब्लैक मैजिक होता है क्या है ना। हमें वो नहीं बताना, हमें बस ये है कि हम अपने घर में जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की स्वरूप की लॉकेट उनको चांदी की चेन में पहना के रखनी चाहिए, और इससे उनका भी ना और मजबूत रहता है। बाबा हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे माँ काली का लॉकेट पहना के रखें तो बढ़िया रहता बच्चों लोग के लिए। तो ये सब सारी बातें मुझे गुरुपा अब कहलवा रहे हैं कि सत्संग कर, सत्संग कर। तो मैं सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ। इसमें मेरा शुक्राना सत्संग भी है, क्योंकि ओम दर्शन भी करवाए गुरुपा ने, बटरफ्लाई के दर्शन भी कर किए मैंने। मेरे घर की खिड़की से मुझे देखा, बाबा ने साक्षात अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे 15 तारीख को बोला कि 16 तारीख को सुबह कल मैं तेरे आऊँगा, सत्संग की तैयारी कर ले।
और कुछ दिन से बोल रहे थे मैं निकल गया हूँ बड़े मंदिर से, गाड़ी में बैठ गया हूँ, रास्ते में हूँ। तो बाबा ने मतलब 16 तारीख को करवाया और 16 तारीख का 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया बाबा ने, क्योंकि 6 और 1 को आप प्लस करोगे तो 7 होते हैं। और मैं 27 मार्च को 2024 में बाबा से जुड़ी थी, तो वो भी 7 आता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुपा। तो बाबा इतना प्यार करते, इतना ब्लेस कर रहे हैं मुझे। अभी भी मुझे एंजल्स नंबर बहुत सारे दिखते हैं, जब मैं घड़ी देखती हूँ या मैं यूट्यूब देख रही हूँ या मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ, उसमें जो लाइक्स कमेंट्स होते हैं ना, तो 7777 333 222, मुझे एंजल्स नंबर 444, मुझे तो एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। घड़ी में टाइम देखते अचानक से नज़र पड़ते तो वो एंजल्स नंबर है। बाबा हमें हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बाबा जब से जीवन में आए तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आ गई है। और जो ये जो तंत्र विद्या कर रही है ना, ये पागल हो रही है, चिल्लाती रहती अपने बच्चों पे जोर जोर से कमरे में चिल्लाती रहती है। तो कल भी मुझे बाबा ने ऐसे 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 मैसेज सुनाए कि वो कर रही है लेकिन उसका आपके पास चलेगा नहीं, तो वो इसलिए वो परेशान हो रही है अंदर से काफ़ी। तो यकीन मानिए जो गंदे काम करते हैं ना, उनको देखिए हमें तो बाबा बचा लेंगे, है ना, क्योंकि हम अच्छे रास्ते पे हैं। और बाबा बोले कि जो तू तू चंगा काम अपना चंगे कर्म रख, उन्होंने मैं देख लूँगा, जो तुझे रुलाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा नहीं छोड़ने वाले ऐसे लोगों को। यकीन मानिए उनके खुद के कर्म उनको छोड़ेंगे नहीं। हम भगवान के शरण में आ जाते तो भगवान हमें बचा लेते हैं, क्योंकि हमने चंगे कर्म किए। लेकिन उनका सोचिए जो कर रहे हैं अभी, उनको कौन बचाएगा। तो संगत जी ये मत सोचिए कि हम पर कृपा नहीं, कृपा भगवान के सब पर है, मगर हमें 10% तो हमारे काटने पड़ेंगे। इसीलिए अब इस जन्म में बुरे कर्म मत करिए कि जिससे हम सोचते हैं कि इसने मेरे पे तंत्र विद्या करा तो चलो इसके ऊपर भी करो। दो आप अपने साइड से कुछ भी गलत कर्म मत करिए, क्योंकि फिर से हम ना जन्म लेंगे, फिर से हमें परेशानियाँ होंगी। इसलिए इस जन्म में हो सके तो अपनी सारी चीज़ें क्योर कर लीजिए, ताकि अगला जन्म भी हमें अच्छा मिले। और यकीन मानिए बाबा साथ हैं तो कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि देखिए 10% तो वैसे भी हम लोगों को झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ाई हमने की है तो रिज़ल्ट तो हमें मिलना है। तो मगर बाबा के जीवन में हमारे साथ होने से हमारी सुरक्षा बनती है और वो इंसान परेशान हो जाता। बाबा देखते रहते हैं कि देख मेरा ये बच्चा इतना प्यारा है, मैंने इसको बोला कि तू ये मत कर, तो वो वैसे करता है। हमें अपने बाबा के हिसाब से चलना है, हमको किसी के हिसाब से नहीं चलना। और कोई भी तंत्र विद्या करने वाले या घोरी हो पंडित हो, अपनी कुंडली मत दिखाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें लोग डराते भी हैं। अगर नहीं भी होता ना ब्लैक मैजिक, तो ये लोग हमको डराते हैं, आप ये कर लो वो करो। फिर क्या करते हैं, सही में वो लोग कि तंत्र विद्या करके ना हमारी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो किसी से भी अपनी ना जन्म तारीख, कुंडली वगैरह या कौन से तिथि को कौन से वार को आप जन्म लिए थे, किसी को एग्जैक्ट मत बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि लोगों को क्या ना आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह से सब चीज़ जान जाते हैं कि अभी कौन से समय में आपका बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो लोग ना आपकी उस एनर्जी को अपनी तरफ भी खींच लेते हैं। तो संगत जी मैं यही बोलूँगी किसी से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मत शेयर करिए, क्योंकि घबराए हुए रहेंगे तो पंडित लोग जो बोलेगा, गुरु लोग जो भी हैं, उनके झांसे में मत आइए। क्योंकि बस भगवान से अरदास करिए, वही ठीक करेंगे और कोई नहीं ठीक कर सकता हमें, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, मेरे घर आने का शुक्राना गुरु जी, चाय पीने का शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सच में बहुत प्यारे हैं आप, टोटल सिलेंडर करें बाबा को, सही बता रही हूँ। बाबा बहुत ज़्यादा प्यारा है। बाबा हमें उन्होंने कहा मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब हमें हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमारी हमेशा बाबा खुद रक्षा करे। तो हमें और किसी की क्या ज़रूरत है, क्यों हम किसी पंडित के पास जाएं। तो कुछ दिन का समय है हमारे पास कि हम ये जो नेगेटिविटी वाला जो समय होता है ना, ये एक टाइम में ख़त्म हो जाता है ना। क्योंकि कोई भी इंसान इतना महान नहीं होता कि भगवान उसको कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके पिछले जन्म के साथ उसके भी साथ कुछ बुरा हुआ है या उसने कोई पुण्य भी किया, जब तक वो कर रहा है। जिस दिन जैसे बैंक अकाउंट खाली मैंने कहा ना, तो सारी ऐश मौज भी ख़त्म। तो यकीन मानिए, क्योंकि जो मेरे ऊपर मेरी फैमिली पे कर रही है ना,
तो बाबा ने जल प्रसाद पीने को कहा है और माथे पर तिलक लगाने को कहा है। पापा ने कहा पहले मेरे स्वरूप के वो तिलक लगा, वही हाथ तो अपने माथे पर लगा, और जहाँ शरीर में कहीं दर्द है, पीड़ा है, जो भी है वहाँ पर भी लगा। और जल प्रसाद पी, जल प्रसाद अगर किसी के स्किन इन्फेक्शन है तो वो जल जो है वो भी शरीर में लगाने के लिए कहा है बाबा ने। वो स्किन की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं तो उसमें और दूसरा पानी नहीं मिलाती, क्योंकि बाबा ने सत्संग में सुनाया था, क्योंकि फिर उसकी एनर्जीज ख़त्म हो जाती है। तो जो प्योर जल रहता है ना, वो उसी से आप पहले नहा लीजिए, फिर लास्ट में वो पूरा पानी अपने शरीर पर लगा लीजिए, जिससे आपकी एक रक्षा, फिर आप कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि पानी तो लगाया हुआ तो है पहले, वो तो सूख जाएगा, है ना। उसको नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। तो स्किन प्रॉब्लम है, तंत्र विद्या के कारण या कोई भी चीज़ के कारण है ना, वो सारी ठीक हो जाएगी आपकी। और सर पे भी है ना वो जल छिड़का कीजिए, कि अगर नेगेटिविटी कोई सर पे भी जाके बैठ जाती है ना, तो वो वहाँ से भाग जाएगी। कितना ही हो, नेगेटिविटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि बाबा के जल से डरेगी नहीं। तो घर में भी थोड़ा जल छिड़की है। मैं तो गंगा जल भी है मेरे घर में, और वृंदावन का जल भी लाया हुआ। मेरे भैया गए थे 84 कोस पूरा किए थे वहाँ पर, तब मेरी भाभी ज़िंदा थी, संसार में थी। 2021 की बात है, और 2022 में मेरी भाभी ख़त्म हो गई। और ये जो तंत्र विद्या करने वाली छोटी भाभी है मेरी, इसे नहीं किया मेरी बड़ी भाभी पे। ये 3 साल पहले मतलब है ना 2018 में, मतलब हमारे घर से है ना, मतलब इसकी तीसरी बेटी हुई थी, वो हॉस्पिटल से अपने पीहर चली गई थी। ये झूठे केस मुकदमे कर रखे थे। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग के ऊपर शुरू से केस मुकदमा करिए, अपने आप का केस मजबूत करने के लिए। 13 साल हो गए इसकी शादी को, 14 साल हो जाएंगे, है ना संगत जी। तो बाबा ने बताया हम लोगों से बहुत बड़ी गलती को, इसको बार बार मौका दिया। बाबा बोलते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उससे दूर रहा करो। और मेरे घर वाले इतनी गलती की ना, इतनी बार गलती की, इसको बार बार माफ़ कर कर के लेके आते गए। और कारण भी है, ये तंत्र विद्या करके उन लोगों की बंधन कर रखी है, कि वो लोगों के कुछ समझ में नहीं आता है, मना करते रहेंगे नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर बाद में ले आएंगे, ले आते हैं वापस इसको। लेकिन अभी मैंने गुरु जी के ऊपर सब चीज़ छोड़ दिया है। तो गुरु पर रक्षा करें घर की, परिवार के, बच्चों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना बुआ गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। तो बाबा ने इतना ब्लेस किया हुआ है ना, क्या पूछिए मत। तो यकीन रखिए भगवान के ऊपर, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, किसी भी हाल में हमें अपने कर्म बुरे नहीं करने। ये तंत्र विद्या कर रहा है, हमें नहीं करना। हमें सात्विक पूजा करनी, क्योंकि महाकाली की, महादुर्गा की, काल भैरव की सात्विक पूजा भी होती है। ऐसा नहीं कि उनकी नेगेटिव पूजा होती तो हमें ना उनको मांस का ही भोग लगाना चाहिए, नहीं। महाकाली को भी ना सीरा पसंद है, तो काल भैरव बाबा को खीर पसंद है। या किसी कुत्ते को ना शनिवार को है ना रोटी में सरसों का तेल का थोड़ा सा लगा कर के उसको खिला सकते हैं। तो काल भैरव बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है हमें, और कवच भी मिलता है। हमारा कवच जो होता है वो और मजबूत होता है। और हो सके आपके घर के आसपास या थोड़ा दूर में भी गंगा जी हो, तो आप वहाँ पर जाके स्नान करके भी आ सकते हैं, और जल भी लेके आ सकते हैं। रोज़ डेली जो है 41 डेज़ अपने घर में जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और अगर गंगा जल नहीं हो तो बाबा का जो जल है रोज़ डेली छिड़काव के, जो शाम के टाइम पे घर में दूध भी करिए, तो आप देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी वाइब्स आएंगी आपके घर में। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, रोज़ जल भी छिड़कती हूँ, जो मतलब है ना बाबा शिव जी का ऊपर जो अभिषेक वाला जल होता है वो भी जल छिड़कती हूँ घर में। तो उसको गुस्सा तो बहुत आता है कि इतनी पूजा पाठ करती है, लेकिन मैंने पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। वो कोई और नहीं, मेरी छोटी भाभी है, मैं उसको लेकिन मैं भाभी मानती नहीं हूँ। मुझे ये लगा जो मेरी भाभी इस दुनिया में नहीं है, खाली वही मेरी भाभी बस। बाकी मुझे उस और से कोई मतलब नहीं है, जिसने मेरे घर बर्बाद किए। मेरी बड़ी भाभी सच में बहुत प्यारी थी, बहुत सीधी भी थी। उसके ऊपर इसने बहुत बुरी क्रिया किया, करके उसको मार दिया। वो बहुत, सच में बहुत मासूम थी, अच्छे लोगों। लेकिन गुरुपा ने एक सत्संग में सुना कि वो हमारे घर में ही हमारे साथ ही रहती हैं, हमारी रक्षा भी करती मेरी भाभी। शुक्राना गुरुपा, बस उनको इतना ही पावरफुल रखी होती है। वो दुखी भी है थोड़ा देख करके, उनको डर भी लगता है मेरे परिवार को कुछ करे ना। तो वो भी रक्षा करी, बाबा भी रक्षा करे मेरी भाभी।
اور بھی مجھے ٹیرو کارڈ کے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ میرا اورا بہت زیادہ مضبوط ہونے کے کارن جو میرا شترو ہے نا وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں. اور میں نے نوٹس بھی کیا ہے وہ آج کل اتنا زور زور سے چلا کے اپنے بچوں سے بات کرتی ہے. اس لگتا ہے کتنا اریٹیٹ ہو کے رکھی ہے. وہ ایسے من میں سوچتی کہ اس کو نہ کیسے ماروں, کیا کروں ایسا, کیونکہ ایسے لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ خود کا بھی برا ہوتا رہتا ہے, اس کو اس سے مطلب نہیں, اس کا اچھا نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے لوگ نہیں سدھرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بار بار معاف کر کے آپ اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں. جیسے بھگوت گیتا میں بھگوان بولتے ہیں نا کہ ایسے لوگوں کا نا تیاگ کر دینا چاہیے ترنت. لیکن ہم لوگ نہیں کر پاتے کہ بھائی نہیں میرا اپنا ہے, سدھر جائے گی, اس کے تو 3 بچے ہیں, کہاں جائے گی. لیکن وہ ہم پہ دیا نہیں کر رہی ہے, وہ ہمیں مارنے کے لیے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو ہمیں کیوں دیا کرنی ہے؟ ہمیں برا بھی نہیں کرنا ہے, ہمیں اچھا بھی نہیں کرنا ہے, ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. کیونکہ جو تنتر ودیا کرتے ہیں وہ تو دیکھیے یہ تو جانتی ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, یہ آپ کے اپنے ہی کرتے ہیں. جو آپ کے گھر میں اپنے ہوتے ہیں نا, جو آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. جو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا گولڈن پیریڈ آنے والا ہے, کیونکہ وہ ڈیٹ آف برتھ جانتی ہے. وہ یہ سب کنڈلیاں وغیرہ سب نکلوا لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کو, انرجی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں لوگ تنتر ودیا کر کے. تو ساودھان رہیں, اپنے ڈیٹ آف برتھ کسی کو ریئل نہ بتائیں, اپنی گوتر نہ بتائیں. جس کو اور گھر کے لوگوں کو اگر پتہ ہے تو سب سے شیئر نہ کریں, کیونکہ آپ کے اوپر جو وشیش کرپا ہے یا آپ کی جو اورا ہے, کیسے کس کارن سے ہو رہا, کہ آپ کو ایسا کھلایا پلایا جائے گا بار 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 کنتی کریائیں, مشانی کھلائی جائے گی. مشان جو انسان گزر جاتے ہیں نا ان کو جلایا جاتا ہے نا, ان کی جو راکھ ہوتی ہے نا تو لوگ ہے نا کھانے میں ملا کر بھی کھلا دیتے ہیں. تو تھوڑا ساودھان رہیں. جو آپ کا شترو ہے آپ کو لگتا ہے اس پہ وشواس مت کریں, اس کے ہاتھ سے آپ کو جل یا وہ بولے کہ پرساد لے کے آیا ہوں, سیرا ہے, لنگر پرساد ہے, جو بھی ہے, تو آپ ہے نا ان لوگوں کے ہاتھ سے مت کھائیے. آپ کو اگر شک ہے, تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ میرے کو اتنا کیوں, کبھی تو لڑائی اتنا برا کرتا ہے, لیکن جب کچھ دینا ہوتا ہے تو بڑے پیار سے بولتا ہے. اور آپ یقین مانیے جس سے آپ بہت جھگڑا کر رہے ہو نا, اور آپ سے وہ اچھے سے بیہیو کر رہا ہے, آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے میٹھا میٹھا بول کر کے, تو یقین مانیں کہ وہ انسان بہت برا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم, جو انسان صحیح رہے گا نا اس کو ایک بار میں نا کسی کا بےعزتی فیل بہت برا لگتا ہے, تو وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا. لیکن جو انسان اپنی انسلٹ کروا کے واپس آپ کے اندر گھس رہا ہے نا, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو یقین مانیے ایسے لوگ ہی ہمارا برا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ساودھان رہے. کسی کی میٹھی بانی میں نہیں آنا ہے, جو اوپر سے میٹھا بولتے اور پیٹھ کے پیچھے گھمنچر گھونپتے ہیں ہمارے, ہے نا. تو کچھ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں, چاہے آپ کی نا لو سے ریلیشن شپ ریلیٹڈ ہو یا آپ کی پیسوں سے ہو, آپ اپنی انکم بتائیے اپنے دوست فرینڈ لوگ کو, کیونکہ فرینڈ لوگ بھی کروا دیتے ہیں, ہے نا, کہ میں یہاں ہوں اور آج یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, پہنچ گیا. تو فرینڈ لوگ بھی کرواتے ہیں, یقین مانیے. تو کسی سے بھی کچھ بھی لے کے کھانے سے پہلے نہ دیکھیے کہ وہ ساتھ میں کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے نا. الگ سے اگر دے رہا ہے آپ کو وہاں اور وہ خود نہیں کھا رہا ہے, بڑا پیار سے بات کر رہا ہے آپ سے. تو جیسے کہ رامائن میں لکھا ہوا ہے, کٹل بدھی ویکتی مور کے سامان ہوتا ہے. جس پرکار مور دیکھنے میں ادھک سندر ہوتا ہے لیکن کھاتا تو سانپ کو ہی ہے, ویسے کٹل بدھی ویکتی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بڑا میٹھا بولتے ہیں اور وہی ہمارے پیٹ پہ کنجر بھونکتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کو ساودھان رہنا. یہ گروپ, یہ ساری باتیں گروپا کہلوا رہے ہیں. اور پلیز میں تو پھر سے کہوں گی سنگت جی, گروپا پہ وشواس رکھیے, اپنا من کو ڈگمگانے مت دیجیے, کیونکہ نگیٹیوٹی جو ہے نا وہ جان بوجھ کو آپ کو پریشان کر رہی ہے, آپ کو بابا سے دور کریں. کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ یہ انرجیز کی وجہ سے نا یہ انسان بچا ہوا, مجھے بار بار بھیجا جاتا ہے, تو وہ ڈرتی وہ انرجی, تو وہ چاہتی ہے آپ کے اندر وہ بھاؤ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ بھگوان کی پوجا نہ کریں, آلس کی طرح پڑے رہتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. لیکن ہمت کریے تھوڑی سی, اور کچھ نہیں کر سکتے تو 11 دن تک لگاتار صبح شام ایک ہی ٹائم پہ سنکلپ لے گی, اپنا نام گوتر اپنا ایڈریس بتائیے بالاجی کو کہ یہاں پر آپ کو آنا ہے, اور ہمارے پریوار کی رکشا کرنی, پریوار کے جن جن لوگوں کو آپ کو بچانا ہے ان سب کے نام لینے ہیں آپ کو. جیسے کہ جب میں بولتی ہوں تو میں اپنا نام بتاتی ہوں پہلے, پھر اپنی گوتر بتاتی ہوں, پھر میرے ماتا پتا کا نام گوتر بتاتی ہوں, پھر میں جہاں کون سے شہر میں رہتی ہوں, کون سی ایریا میں رہتی ہوں, پھر بالاجی کو میں اپنا گھر کا ایڈریس بتاتی ہوں کہ آپ آئیے ہماری رکشا کریں. تو یقین مانیے, اور گروپا یہ سب مجھ سے کہلوا رہے ہیں ساری باتیں کہ سنگت لوگ یہ میسج آئے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ بس پوجا پاٹھ نہ چھوڑیں, کچھ بھی ہو پوجا پاٹھ نہ چھوڑیں, اور گرو جی کا جل پرساد بھی لیں, اور ماتھے پر چندن تلک بھی لگائیں. جہاں پر بھی شریر میں کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے,
तो आप वहाँ पर भी चंदन लगा सकते हैं। गुरुपा ने कहा है। और अभी मुझे ऐसे तो कई बार सत्संग याद आते रहते हैं कि ये बोलना है, ये शेयर करना है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार मुझे उस टाइम पे इतनी नेगेटिविटी घर में होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। टाइम है, लेकिन कभी बच्चे लोग ज़ोर ज़ोर से टीवी चला के रखते हैं, फ़ोन देखते हैं। इसलिए आज मैं 19 तारीख को सुबह आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। 7:17 देखिए 77 फिर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा मुझे अभी बहुत सारे एंजल्स नंबर्स से मैं बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तो मेरी मुट्ठी का वो हीरा है जिसे मैं मतलब खोना नहीं चाहता। तो मेरी बेटी है, मैंने तुझे चुना है, तो चिंता मत कि मैं तेरे नाल हाँ। और जो लोग तुझे रुलाए हैं वो उनको मैं देख लूँगा। तो बाबा वो अगर जैसे कोई नेगेटिव हमारे साथ करता है ना, वो भी अगर बाबा के शरण में आएंगे ना तो यकीन माने बाबा उनको माफ़ नहीं करते हैं, वो अपने कर्म भोगते हैं। अगर हम जब अब भोग रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं भोगेगा। चिंता मत करिए आप, समय उसका भी आएगा। बस आप लोग अगर कुछ ना कर सकते तो आप उससे मुँह ना लगें। बाबा तो मुझे बार बार यही बोलते कि तू उससे मुँह नहीं लगेगी, तू उससे बात नहीं करेगी, उसको तो मैं ही देख लूँगा। तो मैं उससे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पहले तो मैंने बताया ना आप लोग को, मैं कितना उसको बोल देती थी मुँह की मुँह कि तू तांत्रिक है, तो तंत्र विद्या करती है, तूने मेरी भाभी को मशाने खिला करके मारा है। मैंने उसको सारी बातें उसके मुंह पे बोल दी, जो उसकी फैमिली के लोग जो जो चीज़ करते हैं ना, मैंने सारी बोल दी। क्योंकि भगवान जो है मेरे एक्चुअली प्रेमी पोलियो है, तो बोलते हैं ना कि जिसकी एक एनर्जी वीक होती तो भगवान उस पर इससे कृपा करके रखते हैं। मैंने शुरू से मेरी फैमिली को बोला कि ये लड़की गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सगाई में देखते ही मैंने इसे बात नहीं की फ़ोन पे। तो इसने बोला भी कि जब से आप मेरे को सगाई में देखी हो आप तो मेरे से बात नहीं करते। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा टीवी देखती हूँ, मुझे फ़ोन में बात करना कम पसंद है। मुझे इसकी ना वाइब्स जो होती है इस औरत की मुझे पसंद नहीं है। मतलब पता नहीं मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी मुझे। इसके अंदर से बिल्कुल नेगेटिव की वाइब्रेशंस मिल रही थी कि नहीं ये। लेकिन मेरी मम्मी लोग, मेरी फैमिली लोग, क्योंकि मेरे भाई की शादी थोड़ी सी बड़ी एज में होते हुए ना, तो आप क्या करते हो ना कि जो मिलता है आप सोचते हैं भाई मेरे भाई का घर तो बस जाए, मेरी माँ सोचे मेरे बेटे का घर तो बस जाए। लेकिन संगत जी, मन को शांत करने के लिए निर्णय मत लीजिए, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत मन से सही निर्णय लीजिए। मन को शांत करने के लिए निर्णय मत लीजिए कि जी अभी हम बेचैन हैं, हमको तो ये चाहिए, तो उस टाइम हम गलत फैसला भी ले लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारा मन अशांत है, हमें तो अभी करना है। लेकिन फिर भी भले ही थोड़ा लेट और लग जाए, मगर ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए। और उसकी माँ, उसकी बहन सगाई होने से पहले मेरे घर में आई थी, तो उसने हम लोग के तंत्र विद्या उसी टाइम से करती थी। सगाई की जब बात चल रही थी, सगाई हुई भी नहीं है और हमें पता भी नहीं था कि ये संगत जी की लड़के की माँ और उसकी बहन है। हमें कोई आइडिया नहीं था। झूठ बोल के हमारे घर में घुसी कि यहाँ पर ना सपना का मकान का ना इनोग्रेशन है। तो मम्मी ने बोला हम लोग नहीं जानते किसी सपना को। तो आकर के हमारे घर में बैठ गई। बोला मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर, गर्मी बहुत है बाहर। ये 18 अप्रैल को 2011 में हमारे घर में आई थी। 18 अप्रैल को मेरे भाई का जन्मदिन भी था। उस दिन संजोग से संगत जी, इसलिए मुझे ये डेट याद है। और उसने उसी टाइम पे हमारे घर कुछ बांध दिया था कि मतलब अब ये सगाई होकर ही रहे और सगाई टूटे ना। उसकी माँ भी ब्लैक मैजिक करती, उसकी बड़ी बहन भी ब्लैक मैजिक करती। उसकी बड़ी बहन ने अपने काका ससुर पे ना ब्लैक मैजिक करके मार दिया। और कई बार देखिए आपको लगेगा कि सामने का तो हार्ट अटैक से मरा है, ब्रेन है, में से मरा। नहीं संगत जी, ब्लैक मैजिक इतनी बुरी होती है कि घर का इतना गर्म माहौल बना देती कि लड़ाई झगड़े में सामने वाला हार्ट अटैक, वो वही हुआ। उसके काका ससुर हार्ट अटैक से मर गए, उनके सदमा बैठ गया। क्योंकि जो उसकी बड़ी बहन है ना, जो मेरी भैया की वाइफ है, वो तो मेरी भाभी लगती नहीं, मैं उसको मानती भी नहीं। उसकी बड़ी बहन है ना, बहुत कलेश वाली है, बहुत बुरी है। उसके वो चेहरे से भी बहुत भयानक है। तो सपने में भी बाबा ने मतलब है ना बहुत है ना सारे संकट काटे हमारे। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ना मेरे भाई को सपने में दिखा कि एक औरत है ना कमरे में घुसने का कोशिश। मैं उस टाइम में बाबा के सामने बैठी थी, बाबा से बात कर रही थी, सारी बातें कर रही थी बाबा से कि मेरी भाभी को मार दिया ऐसे करके। मैं रो भी रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी सच में बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत सीधी भी थी। वो नेपाल से आई हुई थी।
تو میں بابا کے سامنے سوروپ کے سامنے بیٹھی تھی، بابا سے بات کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، چیزیں یاد کر کے کہ میرا گھر کتنا اچھا تھا، سب چیز بڑھیا کتنی بڑھیا تھی، لیکن میرے گھر میں جب سے یہ آئی ہے 13 سال، ہم لوگ کے گھر میں کتنی نگیٹیوٹی کرتے گئے، میری ماں بیمار پڑتی گئی، ہم لوگ نے کبھی بھی آئیڈیا نہیں کیا۔ اس کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں اتنی ساری پرابلمس رہنے لگی، ہم کبھی نہیں سمجھ پائے کہ نگیٹیوٹی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ نگیٹیوٹی اس لیے ہو رہی تھی نا کہ ہمارے گھر میں نا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا لا کے، مطلب کیسے کیسے بھوتوں کو، پساچوں کو، جن کو میرے بابا نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں گھر میں ہیں، بہت ساری نگیٹیوٹی چیزیں تو یہ لے کے آتی ہے۔ جیسے کہ کوئی لال دھاگا لے آئی، اس میں ہے وہ چیز نگیٹیوٹی، اس کو وہاں آپ کے روم میں کہیں چھپا کر رکھ دیتی ہے نا۔ تو گھر میں کلیش دھیرے 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 یہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں ہی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں لڑائی کر کر کے، اور وہ آپ کو مطلب ان کے اوپر بھی الزام نہ ہے، لوگ سوچے کہ بھائی بھائی بہن کے بیچ میں لڑائی ہو گیا اس لیے یہ ہو گیا، گرما گرمی میں ہوتا نہیں لوگوں کے ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں تو یہ بلیک میجک کا بھی کارن ہوتا ہے۔ اگر روز لڑائی کلیش یہ سب ہو رہا ہے نا آپ کے گھر میں، مطلب ماتر چھوٹی سی بات ہے لیکن بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بری آتما کیا کرتی ہے نا، کبھی کس کے شریر میں گھس کے آپ کو ایسے بات کہلوا دے گی کہ آپ کو ترنت آ جائے گا، پھر آپ کے منہ شریر میں گھس کر کے اس کو کچھ کہلا دے گی، اور یہ جب ہمارے شریر میں کب پرویش کرتی ہے، جب ہمیں کچھ کھلایا جاتا ہے۔ تو بچیں کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی کھانے سے، تو کیونکہ بلیک میجک بھی دنیا میں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ رامائن میں بھی اس کا مینشن ہے، بجرنگ باڑ میں بھی مینشن ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا، جب کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن تنتر منتر اور ینتر یہ تینوں طرح پرکار کی پوجا ہوتی ہیں، اور منتر پوجا ہوتی ہے جو ہم ساتھی پوجا کرتے ہیں، بھگوان کے منتر کو چارن کرتے ہیں۔ تو جو کوئی کچھ بھی نہ کر سکے تو بھائی سارا دن گرو بانی چلا کے رکھیں، سبت چلا کے رکھیں، اوم نمः شیوائے شیو جی سدا سہائے کا منتر چلا کے رکھیں، تو یہ سب چیزیں، اور جیسے کال بھیرو اشٹکم چلا کے رکھیں، کال بھیرو چالیسا چلا کے رکھیں، یہ سب چیز آپ کے گھر میں یہ بلوٹوتھ ہو یا آپ یوٹیوب میں چلا کر کے یا اپنے ٹی وی میں جو اگر کوئی ایسا سسٹم ہے آپ کے تو چلا سکتے تو چلا لیجیے گا، تو چلا کے رکھیں گے تو دیکھیں گے دھیرے دھیرے کر کے نگیٹیوٹی وہاں پہ ٹکتی نہیں، پھر جتنی مطلب ہے نا بھگوان کا منتر کو چارن ہوتا ہے نا، اتنی دیر تک وہ نگیٹیوٹی وہاں پر رہ نہیں سکتی، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور یقین مانی جس کے بھی زیادہ بلیک میجک کیا رہے گا نا وہ اریٹیٹ ہوگا، وہ بولے گا بند کرو اس کو، وہ آپ کو بولے گا بند کرو، اس کو غصہ آئے گا اندر سے، لیکن وہ اس کو غصہ نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر اس کو وہ جو چیز بیٹھی ہے نا وہ اس سے غصہ کروا رہی ہے آپ کے اوپر۔ اور جن لوگوں میں زیادہ بنتی ہے، جیسے کہ اگر میرے بڑے بھائی میں میری بہت بنتی تھی، میرا بھائی میری بات سنتا بھی تھا، لیکن کچھ سال سے میرا بھائی میرے سے اتنا لڑائی جھگڑا، ایسے لڑائی کرنا، میری بات نہیں سننا، میں جو بولتی ہوں اس کے اگینسٹ ہی مانا، میں نے شروع سے بولا کہ تنتر ودیا کر رہی ہے، یہ ایسے کری ویسے کری، میرے من میں کیونکہ اپنے آپ یہ باتیں آتی جا رہی، اور یہ باتیں میرے بھگوان میرے من میں لاتے ہیں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم اننتم با، شکرانہ گرو پا۔ تو بابا نے تو بلیس کیا ہوا ہے شروع سے۔ 2015 میں میں نے بابا کا سرو پہلی بار دیکھا تھا کسی کے اسٹیٹس میں، میں نے اس سے پوچھا کون ہے، مجھے لگا اس کے دادا جی ہوں گے، تو بولا کہ گرو جی ہیں، تو اس نے کچھ بتایا نہیں اس کے آگے گرو جی کے بارے میں، اگر اس ٹائم میں بتا دیتا تو میری بڑی بھابھی نہیں جاتی۔ کبھی کبھی میں گروپا سے بولتی گروپا پہلے کیوں نہیں آئے ہمارے جیون میں، آ جاتے تو میری بھابھی بچ جاتی، کیونکہ بابا میری بھابھی کینسر ہو گیا تھا، لیکن وہ کینسر بھی بابا نے بتایا بلیک میجک سے ہوا تھا۔ بلیک میجک میری بھابھی کو نا کسی تنتر ودیا کے مادھیم سے کوئی راکھ، شمشانی راکھ لائی گئی میری بھابھی کو، اس کی وجہ سے ان کو کینسر ہو گیا پیٹ میں، لیور میں، اور وہ بچ نہیں پائی، مطلب 6 مہینے کے اندر بیمار پڑی اور وہ چلی گئی سنسار سے ہی۔ تو بابا نے یہ بھی بتایا کہ اس کو بلیک میجک کر کے ہی مارا گیا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کو بول بھی رہی تھی کہ بلیک میجک کر رہی ہے بلیک میجک، لیکن ان کی بھی بدھی باندھی، کوئی میری نہیں سنتا، کیونکہ گھر میں سب مندر میں خالی پوجا پاٹ میں ہی کرتی ہوں، اور ایسا نہیں کہ اس نے مجھے نہیں کھلایا ہوگا، اس نے تو بولا تھا کہ تو میرے جیون کی سب سے بڑی بات ہے، اس نے یہ بات مجھے بولی تھی، کیونکہ شروع سے ہی مجھ پر بھگوان کی اسیم کرپا رہی ہے، بچپن سے ہی پلے میرے پولی ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا جو بچہ تھوڑا ویک ہوتا ہے کوئی بھی چیز میں تو اس کی سوئم بھگوان ہمیشہ رکشا کرتے رہتے ہیں، تو ویسے مجھے بھگوان پروٹیکٹ کر رہے ہیں، 10% اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے بابا میرے بھگوان مجھے بچا رہے ہیں بار بار، میری ماتا رانی مجھے گود میں اٹھا کے رکھ کے ایک دم، تو بابا ماتا رانی نے بولا کہ میں نے تجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، تو چنتا مت کر، اور جو آج تو نے میرے سوروپ کے سامنے لال پھول چڑھایا تھا نا، ہاں سنگت جی میں نے ماتا رانی کے آگے سال لال پھول رکھا جاوا کا، تو ماتا رانی نے مجھے میسج بھی دیا کہ میں نے وہ سویکار کر لیا، تو اتنے پازیٹیو ویڈیوز میسیجز اب آ رہے ہیں نا میرے جیون میں کہ میں بتا نہیں سکتی،
तो ये समझ लीजिए कि अब दुख के दिन गए और सुख की घड़ी आ गई, आ गई। आप सबके जीवन में भी आ गई। जो जो ये सत्संग सुन रहा है, मेरा शुक्राना सत्संग, खुशियों वाला, क्योंकि अब मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। मेरी फैमिली को भी बाबा ने ब्लेस किया है। मेरे बड़े भैया को, मेरे भतीजी लोग को भी बाबा के मैसेज वगैरह आते रहते हैं। कई बार बाबा बोलते मैं चाय पीने आ रहा हूँ, आज लस्सी का भोग लगा, आज मैं लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है, गर्मी आ गई है, पानी खूब पी। मुझे बाबा ने किसी सत्संग के थ्रू सुनवाया कि पानी खूब पिया कर गर्मी में, और बाथरूम को भी मत रोका। मेरी ये आदत है, मैं कम पानी पीती हूँ, और जब बाथरूम में आता हूँ मैं रोकती भी बहुत हूँ, तो बाबा मुझे डांटते हैं। और कई बार मैं ऐसे ऐसी हरकतें कर जाता कि बाबा मुझे डांटते भी हैं कि तो बुद्धि नहीं है तेरे में, मंद बुद्धि कहीं की। सॉरी बाबा, क्या करूँ, मंद बुद्धि हूँ, आपकी बेटी हूँ। बस आप अपने शरण में लगाए रखना बाबा, अकेला मत छोड़ना, कृपा कभी मत छोड़ना। और संगत जी, कितने भी साल लगो, आप अपना कनेक्शन खुद बनाइए। जब आप अपना कनेक्शन बनाएंगे तो आपको फील हो जाएगा बाबा की महिमा। मेरे भतीजे ने बताया, उसका एक फ्रेंड है, तो उन लोग एक गुरुपा को मानते थे, लेकिन उनके पुराने घर में गुरुपा की ज़रूरत पड़ी और वो लोग अपना नया फ्लैट में लेके नहीं गए। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके। तो देखिए, आप गुरुपा की सेवा नहीं कर सकते तो उनको आप लेके भी मत आइए, ऐसे उनका अपमान मत करिए। उसको दूसरे का आपने फ्लैट ले लिया और बाबा के वहाँ स्वरूप छोड़े, गलत किया आप लोगों ने। बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है, ये मत समझिए। वो साक्षात शिव जी हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स क्यों खो रहे हैं? आपके पुराने फ्लैट में बाबा की स्वरूप है, तो मैं ये चाहूँगी वो लोग अपने बाबा को अपने पास वापस ले आए, क्योंकि कनेक्शन आप नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए जुड़ नहीं रहा है। आपको लगता है ये नहीं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पढ़ाई करता है ना, तब जाके उसको कॉलेज पास करता, तब जाके उसको डिग्री मिलती है किसी भी चीज़ की। मगर आप तो सोचते हैं 1 क्लास में मेरे बच्चे को डिग्री मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, एमबीए के लिए अलग पढ़ाई, सीए के लिए अलग पढ़ाई, तो उसी चीज़ की डिग्री मिलती है ना हमें। तो ऐसा तो नहीं है कि डिग्री मिल जाती है तुरंत। तो थोड़ा सब्र रखिए, सब सही होगा। और बाबा पे ऐसे विश्वास मत उठाइए। मैं तो यही कहूँगी, मुझे तो मेरे बाबा पे पूरा विश्वास है। कल भी था, आज भी हमेशा रहेगा मेरा विश्वास। मेरे बाबा बस ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वह इंसान हूँ, मुझसे कभी भी गलती हो सके, क्योंकि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने भक्ति का अहंकार करते हैं ना, तो हमारा अहंकार भी टूट जाता है। एक मासूम से बच्चे बनकर अपने बाबा के साथ जुड़े रहिए कि मुझे कुछ नहीं पता, जो पता है आपको पता है। और जो बाबा ने दिया है उसका भी शुक्राना करें, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना दे करें, और जो आगे भी देंगे उसका भी शुक्राना करें। क्योंकि जो बाबा जानते हैं ना, हम नहीं जानते हैं। हम तो कई ऐसी चीज़ें भी मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। जैसे कि बच्चा की अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, तो उसकी माँ अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं देती है कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो माँ उसकी प्रोटेक्ट के लिए उसको मना करती है, भले ही बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ नहीं देती है। तो वैसे ही हमारे लिए जो चीज़ बढ़िया नहीं है ना, तो बाबा नहीं देंगे। आप समझिए इस चीज़ को। अगर आपको आज वो चीज़ नहीं मिल रही है और आप उस चीज़ को पाने के लिए रो रहे हो, चाहे वो आपका लव हो, प्यार हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको वो चाहिए चाहिए, तो यकीन माने, गुरु पाप पे विश्वास करिए कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है बाबा नहीं देंगे। क्योंकि अगर दे भी दिए तो वो हमारे नुकसान होना, फिर हमें भगवान को ब्लेम करना है कि भगवान आपने ये क्या किया। तो इच्छाएं तो हमारी कभी मरती नहीं है ना। तो संगत जी, ये कहूँगी, बाबा से मांगो मत, बाबा से मानो, बाबा को मानो। बाबा कहते हैं, बाकी मैं सब देखा। बाबा ने बोला है कि मैं तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया। हाँ, तो हाँ, हम लोग का फ्लैट हो चुका है, और इतनी फटाफट हुआ है ना कि क्या बताऊँ। बैंक वालों से सारे काम, फाइनेंस, हर चीज़ ऐसे पटपट हो रहे हैं कि बता नहीं सकती। बाबा इतने चमत्कार हो रहे हैं। तो आप संगत जी समझिए, बाबा पे पूरा विश्वास रखिए। अगर आपको समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास कुछ डगमगा रहा है। आपको पूरा विश्वास करना, टोटल सरेंडर करना बाबा को, मन से करना। फिर देखिए कितने चमत्कार होते हैं बाबा के। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु, बार शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे घर में आने का शुक्राना, हमारे जीवन में आने का शुक्राना, हमें इतना ब्लेस करने का शुक्राना, हमारी इतनी इच्छाएं पूरी करने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना।
میری پوری فیملی کے ساتھ میری دیدی کے مادھیم سے جو گروپ مجھے میرے گھر میں میرے جیون میں آئے اس کا شکرانہ، اور جس کی وجہ سے 2015 میں نے دیکھا تھا اسٹیٹس کسی کا، تو اس کا بھی شکرانہ کہ بابا نے بتایا مجھے میسج کے تھرو کہ جس دن میرا سوروپ تو نے دیکھا تھا، میں نے اسی دن تجھے بلیس کر دیا میری بیٹی، تو شکرانہ۔